हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी काफ़ी टाइम के बाद फिर से एक रिएक्शन वीडियो आ रही है। जी हाँ, शायद ये वीडियो मैं नहीं बनाती, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हुई ना कि ना चाहते हुए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अब जाहिर सी बात है भाई साहब, जब इतना सारा रिएक्शन दिया है हमारी भाभी जी के ऊपर या फिर अंशु के ऊपर, आंटी अंकल के ऊपर, तो इन बातों पर भी रिएक्शन देना तो बनता ही है। जैसा कि आप सबने देखा होगा, हमारी भाभी जी का व्लॉग आया कि भाई ऐसे ऐसे उनको जाना है, उनको क्योंकि दादा दादी बच्चों को याद कर रही हैं, तो और शायद थोड़ी सी अकल भी हमारी भाभी जी को आ गई होगी, जो कि फील कर रही हैं कि मैंने ये काम किया, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं डालनी थी, मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन हो गया, गुस्से में हो गया। तो चलो, अभी एक गलती मानी है भाभी जी ने, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे अपनी बाकी गलतियां भी मान ली जाएं। लेकिन क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इन सारी बातों के पीछे या फिर वहाँ जाने के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो लग रही है हमारी भाभी जी की, और कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में ज़रूर चल रहा है, क्योंकि इतनी सीधी तो हमारी भाभी जी नहीं है जितना वो खुद को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। खैर, अगर ये चीज़ वो सच में दिल से कर रही है ना, तो अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनको। अगर ये सारी चीज़ें मतलब वो दिल से कर रही होंगी कि भाई सच में ही उनको लगता है कि बच्चों को दादा दादी से मिलवाना चाहिए। लेकिन अगर इस बात के पीछे कुछ और रीज़न होगा, जहाँ तक मैंने व्लॉग देखा और जो चीज़ मुझे समझ आई, और खैर ऊपर से जो हमारे पड़ोसी भाई जी हैं उन्होंने भी इनकी पोल खोल दी थोड़ी सी कि भाई ये पहले वहाँ मिलके आ गई हैं जाके। जैसे कि हम जानते हैं कि इनके ब्लॉग लेट चलते हैं, थोड़ा वो बात तो हम भी मानते हैं कि इनके ब्लॉग लेट चलते हैं, ये काम पहले कर देती है लेकिन वो ब्लॉग बाद में आता है। चलो ठीक है, लेकिन मतलब जिस दिन ये वहाँ गई, ठीक है, जिस दिन ये वहाँ गई थी उस दिन इनका ये वाला व्लॉग ये डालती हैं। वहाँ से वापस आने के बाद तो मोहतरमा, अगर आप ये जाने से पहले ये व्लॉग डाल देती ना, तो शायद सामने वाले को पता होता कि आपसे कैसे मिलना है और कैसे नहीं मिलना है, या फिर आपसे मिलना भी है या मिलना ही नहीं है ना। क्योंकि जिस बच्ची के लिए आपने इतनी बातें बीच में सुना दी ना अपने सो कॉल्ड ब्लॉग में, और इतना कुछ आपने कर दिया कि भाई ऐसा है वैसा है, घर बर्बाद, फलाना ये वो, है ना, बहुत सारी बातें सुनाई आपने। तो अगर ये ब्लॉग आप पहले डाल देती ना, तो शायद उस बच्ची को पता होता कि उसको आपसे मिलना है या नहीं मिलना है, या उसको बच्चियों से मिलना है या नहीं मिलना है। आपके कह देने से कि भाई ऐसा बोला सूरज भाई की बेटी या ये बोला, तो आपके कह देने से उसका जो प्यार है ना उन बच्चियों के लिए वो ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन अगर वो ये वीडियो पहले देख लेती तो शायद वो खुद को रोक लेती, क्योंकि हमने भी कैमरा की फुटेज देखी है जिसमें कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंशु बच्चों को गाड़ी तक छोड़ने गई है, गाड़ी में बिठा के आई है। ठीक है, तो अगर ये व्लॉग वो शायद पहले देख लेती तो वो शायद नहीं जाती, क्योंकि उसको भी लगा होगा कि हो सकता है भाभी का माइंड चेंज हो गया हो, भाभी के मन में चीज़ें ठीक हो गई हो, है ना, या फिर प्यार उमड़ आया हो, तो शायद वो बच्ची बेचारी उस गलतफहमी में रहेगी। तो वहाँ पे खैर सच्चाई तो हमने भी देख ही ली कि अगर वो सच में ही ऐसी होती या फिर सच में ये चीज़ें करती, तो आप लोगों के वहाँ जाने से खुश नहीं होती वो, है ना, और ना ही वो आप लोगों को गाड़ी तक छोड़ने आती। लेकिन इन सारी बातों के पीछे या फिर आपका वहाँ जाने के पीछे या बच्चों को वहाँ मिलाने के पीछे का रीज़न क्या है ना, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है और समझ भी आ रहा है। क्योंकि आपसे ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि अंशु उस घर में कैसे रह रही है और वो लोग हंसी खुशी कैसे रह रहे हैं, है ना। तो अब आपका शायद ये भी प्लान हो सकता है कि अंशु को उस घर से निकालने के लिए आप इस हद तक भी जा सकती हैं कि आप उनके पास भी जा सकती हैं, है ना। तो आप कुछ भी कर सकती हैं अंशु को उस घर से निकालने के लिए। खैर, बाकी अंकल आंटी तो खुद समझदार है, उन्हें खुद अपने अच्छे और बुरे का पता है, और अगर नहीं पता होता तो क्या ही बोलूँ अब मैं, वो खुद समझदार है, वो समझ सकते हैं सारी बातों को। और रही बात आपकी कि भाई आप बच्चों को मिलाने गई, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आप बच्चियों को दादा दादी से मिलवाने गई। दादा दादी को बच्चियों को दादा दादी पहले भी याद करते थे, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करते थे, और हमें कई बार दिखा भी है अंशु के ब्लॉग में, और आप भी देखती हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप अंशु का एक भी व्लॉग नहीं देखती होंगी, सारे व्लॉग आप देखती हैं। और काफ़ी सारे लोग तो आपका खुद का कमेंट सेक्शन भर के रखा हुआ है, हम नहीं कह रहे, खुद का कमेंट सेक्शन भर के रखा हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जैसे ही फार्म हाउस की वीडियो देखी है वैसे ही मैडम को याद आ गई है अपने ससुराल की और बच्चों को दादा दादी से मिलवाने की। चलिए खैर छोड़िए, इन बातों को भी छोड़िए, इनको भी जाने देते हैं।
एक और चीज़ हमने आपके व्लॉग में नोटिस करी। कौन सी चीज़? कि आपने उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में दादा दादी के खिलाफ कितना जहर भर दिया है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब जब दादा दादी के खिलाफ ही इतना जहर भर दिया है तो अंशु के लिए तो पता नहीं कितना ही भरा होगा। बच्ची वो ऑन कैमरा बोल रही है कि भाई दादा दादी बुरे हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया। धोखा वर्ड का उनको शब्द भी नहीं पता होगा, मीनिंग भी नहीं पता होगा उस शब्द का उनको, कि धोखा होता क्या है उस बच्ची को वो भी नहीं पता होगा। लेकिन आपने जो उनके दिमाग में भर दिया है ना, जो जहर, जो नफरत दादा दादी के लिए भर दी है, अब चाहे वो बड़े भी हो जाएंगे ना तब भी उनके दिमाग में वही नफरत रहेगी, वही बातें रहेंगी, जब तक आप उन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगी। तो कितना जहर भर रखा है उनके दिमाग में, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लड़ाई थी आप लोगों की थी भाई, बड़ों की लड़ाई थी, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी? बच्चों को तुमने इन्वॉल्व क्यों किया? बच्चों के दिमाग में ये बातें क्यों डाली हैं कि भाई दादा दादी ने धोखा दिया, दादा दादी बुरे हैं, अंशु से बात नहीं करनी है, पापा से भी बात नहीं करनी है, मम्मी से बात करनी है ना? तो ये सारी चीज़ें तो तुम मतलब वहाँ ले जाने से पहले ही तुमने उनके दिमाग में भर दी हैं। वहाँ ले जाने से पहले ही तुम उनको सिखा रही हो कि वहाँ पे जाके क्या करना है तुम्हें, है ना? और चलो, अगर तुमने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी तो शायद आपको जो है वो और चीज़ों के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो अपने ससुर पर लगाया था, है ना, शायद उस चीज़ के लिए तुम्हें सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर वो इल्ज़ाम सच्चा था तो फिर तो मतलब किस हक से तुम उस घर में जा रही हो? वो आदमी उसी घर में रहता है, तुम्हें तो डरना चाहिए उस घर में जाने से, है ना? तुम्हें तो अपनी बच्चियों को भी मतलब बचा के रखना चाहिए ऐसे इंसान से। फिर तुम कैसे मिलाने लेके जा सकती हो ऐसे इंसान से अपनी छोटी छोटी बच्चियों को? क्योंकि जिस इंसान की नीयत खराब होती है वो तो खराब ही होती है, चाहे वो बहू के लिए हो चाहे बेटी के लिए हो, इंसान की नीयत खराब ही रहती है भाई। तो इस इल्ज़ाम के बारे में भी ज़रा सोचना जो आपने लगाए थे अपने सो कॉल्ड पापा जी पे, है ना? और रही बात, अगर सच में ये सारा काम तुम दिल से कर रही हो तो उसके लिए अप्रिशिएशन बनता है, उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने थोड़ा वो सीसीटीवी की फुटेज वगैरह देख ही ली है। अगर अंशु के मन में उतना जहर होता या वो सारी चीज़ें होती तो शायद वो तुम लोगों से मिलती भी नहीं, गाड़ी तक छोड़ने की तो बहुत दूर की बात है ना? तुमने व्लॉग में कुछ और डाला और वहाँ पे जाके तुमने कुछ और किया। लेकिन खैर चलो, अगर तुम व्लॉग डालोगी वहाँ का, है ना, व्लॉग डालोगी वहाँ का कि भाई हाँ मैं गई थी मिलने, या वहाँ क्या क्या हुआ है, अंदर क्या क्या शूट किया होगा तुमने, वो तो पता चल ही जाएगा। और कुछ भी तुम अगर ऊपर नीचे करोगी तो जाहिर सी बात है अंशु भी है, वो भी बता ही देगी अपने उसमें व्लॉग में कि भाई क्या था कैसे था, है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नए आएंगे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।